जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका डिसूजा स्टडी पॉइंट पर। आज से हम लोग बीपीएससी का स्पेशल प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं और एग्ज़ाम से 2 दिन पहले तक आप सबको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 1, भारत में पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ प्रथम मुगल स्मारक कौन सा था? तो एतमादुद्दौला की कब्र जो है ये प्रथम संगमरमर से बना भारत में प्रथम ये हो जाएगा, ठीक है, स्मारक हो जाएगा। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नूरजहाँ के द्वारा। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? यहाँ कहा जा रहा है कि कहाँ स्थित है, ठीक है। तो गया, बोध गया, पटना, पूर्णिया, ये औरंगाबाद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। सारा क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं ये सब। कॉमरेड नामक समाचार पत्र का संपादक कौन था? तो कॉमरेड का कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। मिलाते जाइएगा, देखते जाइएगा। ये सारा क्वेश्चन जो है मॉडर्न इंडिया में करा चुके हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो 1909 के पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में ये हो गया था ये। आगे क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में हुआ? तो ये नेहरू रिपोर्ट के विरोध में हुआ था, ठीक है। सूरत की फोटो 1907 में के बाद कांग्रेस की कमान किन्हें प्राप्त हुआ? तो ये नरम दल को प्राप्त हो गया। ये क्वेश्चन को भी करा चुके हैं। उलगुलान किससे जुड़ा था? तो ये मुंडा विद्रोह से जुड़ा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुंडा हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? तो CF एंड्रूज थे। इस क्वेश्चन को भी बता चुके हैं। लॉर्ड हार्डिंग के बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंग ने कब कर दिया? तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, इस समय कर दिया गया। और बंगाल विभाजन की घोषणा किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। क्वेश्चन 11 है, अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आगे हम मिलान करने वाला क्वेश्चन, कावेरी नदी ये जो है नदियाँ है कौन से बांध पर है? तो कावेरी हो जाएगा मेहर, कृष्णा हो जाएगा अलमाटी, नर्मदा हो जाएगा सरदार सरोवर, और चंबल हो जाएगा गांधी सरोवर सागर पर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? किसकी उपनदी है मानस? तो ब्रह्मपुत्र की है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो किस पर है? तो कावेरी नदी पर स्थित है ये। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है? तो किस श्रेणी को? तो सह्याद्री के। भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, उसे क्या कहते हैं? तो गोंडवाना लैंड। निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? यहाँ देखिए, वैसे तो बिहार में है लेकिन यहाँ ऑप्शन बिहार का नहीं है, तो पश्चिम बंगाल में राइट आंसर इसका हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में कितना है? तो इसका जो 1028 है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा। केरल में पूछा जाए कितना है? तो 860 है। और उत्तर प्रदेश में 829, महाराष्ट्र में कितना है? तो 265 है। 365 है महाराष्ट्र में। पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये जो है लघु हिमालय में है। हिमालय का जो है ट्रांस हिमालय हो जाता है ना, उसके बाद में लघु, उसके बाद में बृहद हिमालय हो जाता है। इसे सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद कौन सा आता है? लघु या मध्य हिमालय आता है। उसके बाद शिवालिक आता है। सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो पीर पंजाल जो है लघु हिमालय में स्थित है। जलयान या पोत निर्माण के लिए भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम में किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए? तो कितना का स्वर्ण रहना चाहिए? तो 115 करोड़। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत बिहार की कितनी पंचायतों को शामिल किया गया है? तो 5013 पंचायतों को इसमें शामिल किया गया है। मार्च 2019 में देश के पहले लोकपाल के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन? तब पिनाकी चंद्र घोष जी हैं। कब लिए थे? तो मार्च 2019 में ही लिए थे। अभी वर्तमान में कौन है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? तो राजा चलैया को नियुक्त किया गया था। सेबी क्या पूछ रहा है कि स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1988 में हुआ था। क्वेश्चन आगे है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सी किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? देखिए यहाँ किसी न्यायालय द्वारा यहाँ नहीं लिखा गया हुआ है कि उच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं है। ये राज्य का जो होता है न्यायालय इसके द्वारा है। और उच्च न्यायालय यहाँ किसी न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय जो करता है आर्टिकल 32 के तहत करता है। और जो करता है
ये मतलब कि हाई कोर्ट करता है, आर्टिकल 226 के तहत करता है क्या, तो रीट जारी करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी। तो एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र था। बाद में इसमें क्या हो गया ना कि इसमें जुड़ गया, बताए थे ना ट्रिक, SAP याद रखिएगा, समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, ये कब जुड़ गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जुड़ा था। राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो राज्य सरकार को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है, तो भारत का संविधान करता है, ठीक है, आर्टिकल 274 के तहत करता है। ऐसे कराधान जिसमें क्या होता है कि राजहित में ये शामिल होता है, ठीक है, आर्टिकल 274 के तहत करता है। लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पढ़ लीजिएगा, इसमें तो कुछ ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन कह रहा है कि सही है, तो लोक अदालत के आदेश के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में क्या है कि अपील नहीं होती है, ये राइट आंसर है इसका कथन, ये सत्य कथन है। क्वेश्चन आगे है, भारत में पहला लोकपाल विधेयक कब लाया गया था, तो ये कब लाया गया था, तो 1968 ईस्वी में लाया गया हुआ था। उस समय अधिवक्ता जो थे क्या था, शांति भूषण के द्वारा लाया गया था, लेकिन ये राज्यसभा से पारित नहीं हो सका था। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है, तो यह संसद के पास है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्य सरकारों का पूछ रहा है, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल हो जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। संसार की छत किसे कहते हैं, तो ये पामीर को कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है, तो इंदिरा गांधी स्टेडियम हो जाएगा। नेताजी एंड गांधी पुस्तक किसने लिखा है, तभी के अहलूवालिया के द्वारा यह लिखा गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये। बिहार सहित पूर्वी भारत के आर्यों के विस्तार में सहायक था, मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार किस कारण से हुआ, तो लोहे के उपयोग के कारण। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा 37 का, ठीक है। आगे है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र थी, ठीक है, तो बी हो जाएगा। कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था, इस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं था। अंग था, वजी था, मगध था, लेकिन वत्स जो है ये शामिल नहीं था। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है, शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन जो है तारीख दाऊदी में मिलता है। इसका जो लेखक है कौन है, तो अब्दुल्ला के द्वारा। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था, तो रॉल्फ फिच हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। बिहार के राजगीर परगना में कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था, तो कौन घोषित कर लिया था, हैदर अली खां। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो आद्र ऐतिहासिक युग से हो जाएगा। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, किसके द्वारा किया गया, तो धर्मपाल के द्वारा। ये सब बिहार स्पेशल का क्वेश्चन में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, इसमें कौन सा बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, तो अगुत्तर निकाय करता है, बताए हुए थे इस क्वेश्चन को। और जैन ग्रंथ कौन सा है, तो भगवती सूत्र में। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया, कह रहा है कि दूसरा आक्रमण मतलब कि प्राचीन भारत में दूसरा आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किसके समय हुआ था, तो यूनानियों के द्वारा किया गया था। इस समय जो कौन था, तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद का राज था, सिकंदर के द्वारा किया गया था, जो यूनान का, ठीक है, इस समय किया गया। इसमें क्या हुआ कि पोरस के साथ इसको हाइडेस्पीज का जो है युद्ध लड़ना पड़ा था, किसे, तो सिकंदर को। कब आक्रमण किया था, तो 326 BC में किया था। अनुबरत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, इस सिद्धांत का अनुपादन किसने किया, अनुबरत सिद्धांत का, तो जैन धर्म में। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 326 BC में, अभी बताया था क्वेश्चन। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान को परिवर्तित कर सल्तनत की राजधानी बनाया, किसे बनाया था, दिल्ली को बना दिया। वर्ष 1924 में वाईकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया, वाईकोम सत्याग्रह 1924 में हुआ, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो KP के मेनन के द्वारा किया गया। यहाँ से 51 से लेकर के 60 तक मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिए कैसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक समबहुभुज का अंतःकोण और उसके बाह्य कोण 108 डिग्री अधिक है, बहुभुज की भुजा की संख्या कितनी है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ये हो जाएगा यानी कि 10 हो जाएगा। एक नल किसी टंकी को, देख लीजिएगा मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिए कह रहा है कि एक नल और टंकी वाला ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलता है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 16 हो जाएगा, सी हो जाएगा। कल से क्या करेंगे कि अंतिम जो समय बचेगा ना उसमें मैथ का आंसर जो बनाया हुआ रहेगा उसको दे देंगे। 10 मिनट समय अब बता भी देंगे कि कैसे बना हुआ था। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, फिगर में कहता है कि जो गायक और नर्तक भी है कौन सा है, तो डी जो है ये गायक और नर्तक दोनों हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि आगे जो प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 984 हो जाएगा। ये दूसरा 28 को विभाजित करता है, 18 शेष बचता है, ए का दोनों अंकों का सबसे बड़ा मान क्या है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा ये 70 हो जाएगा। 56 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा कितना भी, तो 6.25 जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 57 है 4 पुरुष महिला वाला, जो ऐसा क्वेश्चन भी आपको वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन सब देख लीजिएगा कैसे बनता है। लाभ हानि का क्वेश्चन है 58 नंबर जो क्वेश्चन है ये। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा, 160 और ये यहाँ 59 का जो हो जाएगा ये 3 वर्ष हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज सीआई का क्वेश्चन है ये, और ये चार्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 60 का जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा। कल से इसके आंसर के साथ आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, आगे जो सेट देंगे उसको। चलिए साइंस का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, कार्सेल और लुईस के द्वारा किया गया। ये जर्मन वैज्ञानिक थे। कब किया गया, तो 1961 ईस्वी में, 1916 में किया गया। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वे कण के कौन से वे कण हैं जो परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। तो देखिए केंद्र के चारों ओर किसी नाभिक के क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बाहर जो होता है इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कह रहा है कि जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है, तो वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में क्या होता है, प्रवाहित होती है। अमोनियम क्लोराइड का घोल है NH4Cl जो होता है अमोनियम क्लोराइड, इसका घोल क्या है, तो अम्लीय होता है। प्रायः कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित बंधों की प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो सहसंयोजक होती है। कौन सी धातु शीतल और गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है, मतलब कि शीतल और गर्म दोनों दशाओं में क्या है कि जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो फिर ये हो जाएगा क्या, तो फेरस ऑक्साइड यानी कि लोहा हो जाएगा, ठीक है। लोहा कम क्रियाशील होता है, केवल ये क्या करता है, जलवाष्प से ये क्या होता है कि अभिक्रिया करती है। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। कौन सा कथन असत्य है, इसमें असत्य कथन कौन सा है, तो कह रहा है कि एंटीसेप्टिक का अंतर्ग्रहण किया जा सकता है, ये कथन जो है असत्य है। धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है, तो धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र से होता है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ नहीं है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम ये सब है, लेकिन ल्यूकोसिलिनिया जो है ये प्रोटोजोआ नहीं है। दो अस्थियाँ आपस में एक दूसरे से किस संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी होती है। एक ट्रिक बताए हुए थे, याद रखिएगा, MAT, या M से मांसपेशी, A से अस्थि यानी कि हड्डी, ये दोनों को जोड़ता है कौन, तो टेंडन जोड़ता है, जिसको हिंदी में कंडरा कहते हैं। यहाँ कह रहा है कि संयोजी ऊतक दो अस्थियों को, मतलब कि दो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है, कि लिगामेंट करता है, जिसको हिंदी में स्नायु कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो अंतिम उत्पाद जो होता है ये मंड होता है। लैंगिक जनन का उत्पाद सामान्यतः उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, तो नए आनुवंशिक युग्म जिसमें विभिन्नताएं आती है, ठीक है। प्रत्येक जबड़े में अगर चवर्णकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 जोड़ी होती है। इसका एक फार्मूला होता है, इंसीजर के 9 प्री मूलर एंड जो होता है मूलर हो जाता है, तो 21 और 23 याद रखिएगा, 21/23, ठीक है। इंसीजर का 9 प्री मूलर और मूलर, तो यहाँ कहा जा रहा है अगर चवर्णक यानी कि प्री मूलर बताए थे 21-23, तो 23 से पहले 2 यानी कि क्या जो हो गया, तो 2 जोड़ा हो गया। रुधिर मापने के लिए प्रयोग होता है, क्या होता है, यानी कि ब्लड मापने के लिए, रुधिर दाब ब्लड प्रेशर के मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यकृत संश्लेषित करता है, किसका संश्लेषण करता है, ये संश्लेषित यूरिया का करता है।
एक मिनट, कह रहा है कि पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, क्या होता है? तो इससे जो राइट आंसर हो जाएगा मेलेटोनिन हो जाएगा। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो मियादी बुखार होता है। पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया क्या होती है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है। इसमें क्या होता है कि पादप प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलता है। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया? तो अलाउद्दीन नया धर्म चलाना चाहता था। इसका उलेमा लोगों ने क्या किया? विरोध किया। विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो इसे क्या कहा जाता था? तो मंडल कहा जाता था। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसके प्रशासन में थी? तो ये मराठा प्रशासन में थी, शिवाजी के समय। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के काल में हुआ था? तो एमबीटी के काल में, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र का वाणिज्य विस्तार के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगाली के द्वारा बनाया गया था। ये सब क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो 1904 ईस्वी में किया था। मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है था? तो ये मराठों के विलेखों में किया जाता था। पहली बार कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किए गए थे। तो 1881 ईस्वी में रिपन के समय। मॉडर्न इंडिया 4 पार्ट में कंप्लीट करा दिए हैं। 4 घंटा का ये वीडियो था, सब अलग अलग 1 घंटा, किसी में 1 घंटा 21 मिनट 22 मिनट ऐसे भी था। तो दोगुना स्पीड पर देख लीजिएगा, सारा मॉडर्न इंडिया का जो भी क्वेश्चन है वहाँ कवर हो जाएगा। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा असफ अली का संबंध भूमिगत क्रियाकलापों में के महिला संगठन के रूप में था? कब ये आई? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। सविनय अवज्ञा में वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ किया था? तो ये कहाँ से हुआ था? तो साबरमती आश्रम से। यहाँ पूछा जा रहा है क्या, आरंभ कहाँ किया था? तो आरंभ जो हुआ था 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे थे, साबरमती से दांडी। दांडी पहुँचने के बाद क्या हुआ कि 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके नमक कानून को भंग किए थे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में ये पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। ज्योग्राफी में इस सब क्वेश्चन को बता चुके हैं और बताए थे, वहाँ लिखिए कि सब क्वेश्चन छपेगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्यम ऊंचाई वाला है? तो सर्वाधिक मध्यम ऊंचाई वाला कहाँ देखने को मिलता है? तो ये एशिया में देखने को मिलता है। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच रहकर सूर्य की परिक्रमा करता है? क्वेश्चन वही है, देखिए, लेकिन यहाँ दे दिया है कि सूर्य की परिक्रमा करता है किन 2 ग्रहों के बीच रह करके? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? तो आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है कि किस सम्मेलन की देन है? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद इसका स्थापना हुआ था। बजट क्या है? तो एक वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक है। कहता है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? तो बिहार के द्वारा किया गया। बिहार के 7 निश्चय योजना में इसे बता चुके हैं। नागरिक समता से आशय है, क्या आशय है? तो अवसर की समानता होता है। भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सब कहाँ मिलेगा पढ़ने को? पॉलिटी में, ठीक है। तो इसका कार्यपालिका का पूछ रहा है कि इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति जी होते हैं। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा किया गया? तो मौलाना मजरूल हक के द्वारा किया गया। बिहार में सोरा या साल्ट पीटर कहाँ पाया जाता था? तो मुजफ्फरपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जनसंख्या के आधार पर तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? बिहार स्पेशल में करा चुके हैं, ये बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन 104 है, कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार में किस जगह पर गंगा में मिलती है? तो ये कहाँ गंगा में मिल जाती है? स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चौसा बक्सर में, सॉरी बक्सर नहीं, चौसा जो पड़ता है रोहतास में पड़ता है। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ये नलकूप हो जाएगा। कौन बिहार की सिंचाई योजना नहीं है? तो मालवी जलाशय योजना ये बिहार की सिंचाई योजना नहीं है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये बरौनी में है। एकमात्र बिहार का तेल शोधक कारखाना बरौनी में। बिहार के रोहतास जिले में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो ये क्वार्ट्ज यहाँ नहीं पाया जाता। चूना पत्थर, बॉक्साइट, पाइराइट यहाँ मिलता है। बिहार में अंतिम बार जो कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया?
तो 7 मार्च 2015 को यह लागू किया गया अंतिम बार। ठीक है, पहली बार कब हुआ था? 29 जून 1968 में। उस समय कौन थे मुख्यमंत्री? तब भोला पासवान शास्त्री। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? यहाँ कह रहा है कि कौन सा कथन जो है सही है। तक ये जो है बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का क्या होना चाहिए? अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कथन सही है। बिहार में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ, कहाँ हुआ था? तो ये मुंगेर जिला में हुआ था। बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? तो 1982 में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन स्थापना से भी 1-2 पूछा जाएगा। बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र है। ठुमरी का मुख्य केंद्र कौन है? तो ये गया है। श्रृंगार रस के ये क्या है? तो गायन शैली है। पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1967 में यह हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। मॉडर्न इंडिया में सब क्वेश्चन करा चुके हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण शासीकार बर्रा डकैती का स्थान कहाँ पड़ता है? तो ये पूर्वी बंगाल में था। आगे है 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तो खासी जनजाति के संपर्क में आए। बिहार में महात्मा गांधी के सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो बिहार में देखिए राष्ट्रीय सापेक्षता से मतलब महात्मा गांधी के सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन के अभाव में देखी जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो गेहूँ, सरसों, चना है, मूंगफली नहीं है। भारत में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारत में कौन सा है? तो ये नलकूप ही है भारत में भी। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो कौन न्यूनतम करता है? तो हाइड्रोजन जो है कम करता है। किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की परत होने के कारण। निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य का नाम किसी नदी के नाम पर रखा गया है? तो मानस वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है ये? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। सॉरी, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? विधानसभा निम्न सदन होता है, विधान परिषद जो होता है ये उच्च सदन होता है। तो विधान पालिका परिषद राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय से मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है, लेकिन अभी इसे समाप्त कर दिया गया है। मतलब राष्ट्रपति के पद को नहीं, मतलब कि अंगल भारतीय समुदाय जो है इसी को समाप्त कर दिया गया है, अब इसको मनोनीत नहीं होगा। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अंतर्गत भारत में पशुधन आबादी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? भारत में तो 4.6% की वृद्धि हुआ। 1 मिनट। पत्र पत्रिका से हैं, ये सारा क्वेश्चन यहाँ पढ़ा चुके हैं पत्र पत्रिका में। देखिए वहाँ से जो भी पढ़ाए थे बताए हुए थे इंपॉर्टेंट और छपेगा। देखिए यहाँ मिल जाएगा आपको। कहता है कि इंडिया डिवाइडेड बताए हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। नील दर्पण इंपॉर्टेंट है दीनबंधु मित्र। और उसके बाद में तराने हिंद मोहम्मद इकबाल। सत्यार्थ प्रकाश किसका है? तो दयानंद सरस्वती का। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 24 सितंबर 2022 को ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू किया, जिसका उद्देश्य क्या है? तो बाल यौन शोषण सामग्री को रोकना। सितंबर 2022 में स्वच्छ टाइकोथन प्रतियोगिता केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, इसका किस मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया? तो आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा किया गया। 24 सितंबर 2022 को जारी वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक के 32वें संस्करण में विश्व के सबसे पसंदीदा वित्तीय केंद्र के रूप में किसे चुना गया है? तो न्यूयॉर्क को चुना गया। ओटावा संधि का संबंध किससे है? तो माइन वैन से है। कहता है कि डॉक्टर एन कलाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो CSIR की बनी है ये। SPD करेंट अफेयर्स पढ़ा रहे थे उसमें करा दे रहे थे। कह रहा है आगे कि संदर्भ सप्ताह के स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन में देखिए, सीधे सोचिए हड़प्पा कहाँ है? तो रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा यानी कि घग्गर नदी के किनारे, इसका क्या अर्थ होता है? तो काली चूड़िया। लोथल होता है, बताए थे ना कि अगर कोई व्यक्ति अगर लोथ हो जाता है चाहे कुछ हो जाता है तो उसको भोगना ही पड़ता है। क्या होता है? तो भगवा नदी के किनारे। ये सब याद कराने के भी उससे कराए थे, इसको सीरियसली मत लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है।
9 अक्टूबर 2022 को मोढेरा गांव में भारत के 24 घंटे चलने वाला पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। यह किस राज्य में है? तो मोढेरा जो है ये किस राज्य में है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, कहाँ पड़ता है मोढेरा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। कहता है आगे क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया। देखिए यहाँ भी आया गुजरात। इससे पहले का क्वेश्चन समझ सकते हैं। 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे फिल्म जगत के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे किया गया? तो आशा पारेख को। 24 सितंबर 2022 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 40वां स्थान प्राप्त हो गया। नीचे दिया गया विदेशी यात्री निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, नूनीज, हॉकिंस कह रहा है कि देश के नामों का संयोजन ज्ञात कीजिए, मतलब कि कौन सा देश के ये सब थे? तो यहाँ देखिए यात्री निकोलो कोंटी ये कहाँ के थे? बताइए आप लोग, ये सारा क्वेश्चन करा चुके थे। तो ये कहाँ के थे? तो ये इटली का, और उसके अब्दुल रज्जाक फारस का, और नूनीज जो है पुर्तगाल का, हॉकिंस ये ब्रिटिश। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। सब क्वेश्चन करा चुके हैं। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने 11 अक्टूबर 2022 को आयोजित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बैठक में किसे 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया? तो ये बन चुके हैं। कौन था? DY चंद्रचूड़। 49वें कौन थे? ये भी बताए हुए थे, UV ललित। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया जाता है। जुलाई 2022 में CRPF की कोबरा बटालियन ने बिहार के किस जिले में नक्सल विरोधी अभियान ऑपरेशन शैडो का संचालन किया? तो कहाँ किया? ये मुंगेर में किया। वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 मिनट विचार करते हैं हम लोग। कह रहा है कि 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना एक राष्ट्रीय उर्वरक शुरू की। हाँ एकदम की सही बात है। इस योजना के तहत कंपनियों के लिए एक बॉन्ड होना चाहिए। भारत के सभी सब्सिडी वाले उर्वरकों का विपणन करना अनिवार्य है। एक ब्रांड, ठीक है, एक ब्रांड है। हाँ ठीक है, ठीक है। भारत के सभी सब्सिडी वाले उर्वरकों का विपणन करना क्या है? कि अनिवार्य है। ये भी राइट है। तो 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली क्रूज बोट कह रहा है कि किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो ये किस राज्य में शुरू किया जाएगा? क्रूज बोट सौर ऊर्जा से चलने वाला, तो ये कहाँ किया जाएगा? तो केरल राज्य में किया जाएगा। क्रिसिल तथा CDB ने संयुक्त रूप से किस MSME सेंटीमेंट इंडेक्स जारी किया है? तो कृषि डेक्स किया है। MSE जो किया है कृषि डेक्स नाम से किया है। महिला उद्यमी प्रकोष्ठ का गठन किस संस्था द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा ये किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा। एशियाई कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी घोषणा 17 अक्टूबर 2022 को की गई। तो किसके द्वारा किया जाएगा? तब कतर के द्वारा किया जाएगा। इससे पहले किसे सौंपा गया था? तो चीन को सौंपा गया था। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो उत्तरमाला दिया गया हुआ है देख लीजिए, लेकिन बहुत सा ऐसा जो क्वेश्चन है जिसका आंसर इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो आज क्या है ना कि जो करेंट अफेयर्स का वीडियो आने वाला था ये किसी कारणवश आज नहीं आ पाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल। लेकिन नवंबर 2022 तक का जो मंथली करेंट अफेयर्स है इसमें डाल दिए हैं। तब तक वो सब वीडियो देख करके रिवीजन करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। लेकिन हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किए हैं तो।